नमस्कार, चर्चा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीप्ति शाही सिंह। बीते कई दिनों से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के अध्यक्ष को लेकर तमाम तरह के जो कयास हैं वो लगाए जा रहे थे, लेकिन इन तमाम कयासों पर लगाम लगाते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष की घोषणा बीजेपी की ओर से की जा चुकी है और साथ ही साथ यूपी के भी जो बीजेपी अध्यक्ष है उनकी घोषणा कल कर दी गई है। आपको बताते चले कि नितिन नवीन बिहार के मंत्री हैं, उनका नाम कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर सामने आया और आज औपचारिक तरीके से उनको जो ये पद है वो दिया जा रहा है। उनका भव्य स्वागत दिल्ली में किया जा रहा है और साथ ही साथ यूपी में भी पंकज चौधरी को यूपी बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया गया है। आपको बताते चले कि इन दोनों नामों के पीछे बीजेपी की जो एक बड़ी सोच है वो भी छिपी हुई है। इन दो बड़े चेहरों को सामने लाकर बीजेपी ने एक बड़ा जो संदेश है देश को भी और प्रदेश को भी और अपने तमाम वोटर्स को भी दिया है और साथ ही साथ विपक्षी दलों को भी एक बड़ा जो मैसेज है वो दिया है। नितिन नवीन बिहार के मंत्री हैं, 45 साल की उम्र, युवा मंत्री है, एक बड़ा संदेश दिया है। 65% देश की जो आबादी है वो युवाओं की है। नितिन नवीन 45 साल के एक युवा नेता के तौर पर एक बड़ा मैसेज दिया है कि अब आने वाले समय में जो कमान है वो युवाओं के हाथ में होगी। युवा जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है राष्ट्र निर्माण में। वहीं दूसरी ओर जब हम यूपी की बात करते हैं तो पंकज चौधरी जो बेहद अनुभवी नेता कहे जा सकते हैं, उनका नाम सामने आया। यूपी की जब बात करें तो पीडीए फॉर्मूला लगातार विपक्ष की ओर से जिसे हम देखते आ रहे हैं, उसकी एक बड़ी काट के तौर पर पंकज चौधरी का नाम जो है वो माना जा रहा है। तमाम इन्हीं मुद्दों को लेकर बात करेंगे, समझने की भी कोशिश करेंगे। जाहिर तौर पर 2027 में यूपी में चुनाव होने वाले हैं, साथ ही साथ 29 की बात करें तो केंद्र में भी चुनाव होने वाले हैं। इन्हीं तमाम चीजों को लेकर शायद जो ये दो बड़े नाम, दो बड़े चेहरे सामने आए हैं वो उनको उन पर जो मुहर है वो लगी है, इसी को लेकर बात करेंगे। दो और बड़ी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। नितिन नवीन दिल्ली पहुंचे, कैसे बीजेपी मुख्यालय में भी उनका जो भव्य स्वागत है वो किया गया। युवा चेहरा माने जा रहे हैं बीजेपी के। बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग मंचों से युवाओं को लेकर बात करते हुए नजर आते हैं और अब एक बड़ा मैसेज भी दे दिया है युवा मंत्री के तौर पर। नितिन नवीन जब दिल्ली पहुंचे उस समय की तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और साथ ही साथ दिल्ली में किस तरह से बीजेपी दफ्तर में जो एक भव्य स्वागत है वो उनका किया गया। दोनों ही नेताओं की अगर बात की जाए, जमीनी स्तर पर काम करने वाले और लोगों के बीच अपनी एक अच्छी और बड़ी पकड़ के लिए जाने जाते हैं। चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं उनसे आपका परिचय करा दूं, तमाम जो समीकरण है उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अशोक सिन्हा जी, संघ विचारक हैं, साथ ही साथ राघवेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। नमस्कार सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अशोक सिन्हा जी, आपसे सवाल। बीजेपी ने 4K और 4S का फॉर्मूला दिया है, अगर इसकी बात करें तो एक बड़ा मैसेज भी है कि कार्यकर्ता और संगठन सबसे बढ़कर है बीजेपी के लिए और अगर देखा जाए तो हमेशा से यही दो चीजें जो है वो एक बड़ी ताकत भी रही है बीजेपी की। क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक रूप से सदैव इस बात के लिए इच्छुक रही है कि पीढ़ीगत जो सम्मान है वह देना चाहिए और युवा आने चाहिए आगे, यानी कि एक तीसरी पीढ़ी का जो वर्ग है वो इस समय सामने आए समाज में और वो नेतृत्व वह प्रदान करे। इसीलिए आपने देखा होगा कि इनके जो मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है वो भी अपने यहाँ 40 वर्ष से अधिक के आयु के लोगों को संगठन क्षेत्रों में नहीं रखता, वो कार्य देता है तो नौजवानों को कार्य देता है। तो ये जो अगली पीढ़ी का नेतृत्व है ये महत्वपूर्ण है। संघ और भाजपा दोनों ने मिलकर के यही किया है कि जो नाम छाटे गए थे, लगभग 20 नामों की सूची बनाई गई थी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए और उसमें जब संघ ने अपने विचार रखे तो उन्होंने कहा नहीं, 50 वर्ष की आयु से ऊपर के किसी व्यक्ति को इसमें नहीं रखा जाएगा। तो उसमें 2-3 नाम, नितिन गडकरी थे, शिवराज सिंह चौहान थे, इन लोगों के नाम कट गए थे। फिर नाम और 20 नामों में से छटते छटते 5 नाम पर आए और 5 नाम पर बहुत ज्यादा विचार हो रहा था। 5 में से एक थे ये नवीन, जो नितिन नवीन जी थे। नवीन जी, ये 5 में से इनका एक नाम था और इनके ऊपर ऑब्जर्वेशन भाजपा ने बहुत अच्छा किया। जब बिहार का चुनाव हो रहा था, ये दिल्ली में भी आए थे कुछ कार्य के सिलसिले में, सिक्किम गए थे,
तो इनके कार्य पद्धति को देखा और खास तरीके से शाह जी ने, जो अमित शाह जी थे, उन्होंने इनके कार्यों को बिहार चुनाव के समय में बड़े इनके घर भी गए। तो जो आवश्यकताएं पूरी हो रही थी कि एक तो संघ आइडियोलॉजी का आदमी होना चाहिए क्योंकि उसका अनुभव होगा समाज के बीच का, और दूसरा ये था कि ये युवा चेहरे में आते थे और प्रगाढ़ अनुभव भी था इनका, संगठन पे भी पकड़ थी, सरकार में भी ये काम कर चुके थे, 5 बार विधायक रहे हैं, फिर मंत्री इस समय वर्तमान में बिहार गवर्नमेंट में है। तो कुल मिलाकर के एक ये बना कि संगठनात्मक अनुभव और प्रशासनिक अनुभव मिला करके और नवीन पीढ़ी, ये जो जेन जी वाला जो प्रतीक थे ये, इसके कारण से इनको महत्व दिया गया। और जेन जी की आजकल बात भी बहुत हो रही है। अशोक जी, हमारे साथ राघवेंद्र सिंह जी हैं। राघवेंद्र जी, पंकज चौधरी की बात करें तो उन्होंने अपने पहले ही भाषण में कहा है कि मुझे रूल नहीं करना है, मुझे रोल अदा करना है। क्या कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ा संदेश के तौर पर आप देखते हैं, क्योंकि वैसे भी माना जाता है ये ऐसे एक नेता है जो मैन टू मैन जुड़ाव रखते हैं? निश्चित रूप से दीप्ति जी, भारतीय जनता पार्टी में जब कोई चयन किया जाता है, चाहे हमारे मंडल अध्यक्ष का हो, जिला अध्यक्ष का हो, या प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष का, बहुत गहन विचार विमर्श होता है, बहुत गहन आपके जो माध्यम के माध्यम से वो ये नाम निकल के आते हैं, चाहे नितिन नवीन जी का नाम हो या पंकज चौधरी जी का नाम हो, लंबे विचार विमर्श के बाद ये नाम निकल के आए हैं। निश्चित रूप से ये लोग बहुत ही बेहतर काम करेंगे और ये परिवार से संबंधित होते हैं। हमारा संघ परिवार जो है, संघ परिवार से संबंधित होते हैं। और पंकज चौधरी के बारे में तो जानते हैं, ये विद्यार्थी परिषद के भी कार्यकर्ता रहे हैं, नितिन नवीन जी भी विद्यार्थी परिषद में काम किए हुए हैं। तो ये लोग कोई ऐसा नहीं है कोई ऐसी चूक करेंगे। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को केंद्र के स्तर पर और प्रदेश के स्तर पर बहुत बल मिलेगा। उत्तर प्रदेश में अभी लगभग 1.25 साल 1.5 साल चुनाव रह गए हैं, उसको लेकर के इन दोनों नेताओं के माध्यम से उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं। तो बहुत ही विचार विमर्श के बाद, लंबे विचार विमर्श के बाद, राष्ट्रीय स्तर के नेता चाहे उत्तर प्रदेश स्तर के नेता, दोनों लोगों से विचार विमर्श किया गया, उसके बाद ये नाम निकल के आए हैं। तो निश्चित रूप से बेहतर नाम है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। अशोक जी हमारे साथ हैं। अशोक जी, नितिन नवीन की जब नियुक्ति हुई तो आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भी कहा कि उनकी तारीफ की और सीधे तौर पर कहा है कि उनकी जो छवि है एक सॉफ्ट और युवा नेता की है। बंगाल के बाद यूपी में भी चुनाव है, क्या आपको लगता है कि इसका जो असर है वो यूपी में भी देखने को मिलेगा? देखिए, ये नितिन जी का विशेषताएं कुछ ऐसी थी जिसके ऊपर ध्यान गया पार्टी का जी। एक तो ये बहुत ही सरल है, सौम्य और सादगी पसंद आदमी, और दूसरी ये इजीली एक्सेसिबल हैं। इनसे जब भी कोई मिलने जाता है तो ये नहीं होता कि सो रहे हैं और फिर अभी नहीं मिलेंगे या 10 बजे आना, ऐसा कुछ नहीं है। वो सहजता से वो कार्यकर्ताओं से मिल लेते हैं। आज के राजनीति में ऐसे ही व्यक्तियों की आवश्यकता है। सादगी हो, सौम्यता हो, सहजता हो और आसानी से वो मिल जाता हो व्यक्ति काम जब पड़े तो ये इसीलिए ये 5 बार चुने गए विधायक अपने क्षेत्र के। अब जहां तक आपने बात की कि आगामी चुनाव को देखते हुए, तो ये निश्चित है कि कई प्रदेशों में चुनाव होने हैं और पार्टी यही संदेश भी देना चाहती थी कि हम एक लॉन्ग टर्म रणनीति के तहत हम इनको ऐसा बनाए अध्यक्ष कि वो अनेक वर्षों तक कार्य करें। 45 वर्ष की अभी अवस्था है उनकी, और आप देख लीजिए कि वो एक लंबे अनुभव के साथ हैं भी और आगे भी एक लंबी अवधि तक वो देश को, पार्टी को ये अपनी सेवाएं देंगे और संगठनात्मक क्षमता है। तो कुल मिलाकर के इनके अनुभव का लाभ आगामी आने वाले चुनाव में बड़े आसानी से उठाया जा सकता है। युवा हैं तो दौड़ धूप करेंगे, पूरे देश में दौरे होंगे इनके, संगठनात्मक ढांचा खड़ा करेंगे और जहां है उसको और सुदृढ़ करेंगे। तो कुल मिलाकर जो पीढ़ीगत बदलाव हुआ है ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही उत्तम निर्णय है और मैं समझता हूं कि इससे अच्छा अध्यक्ष और नहीं हो सकता था जितना चुनाव अच्छा किया गया। ठीक है, हमारे सहयोगी अभिषेक मणि त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो कुल मिलाकर जो पीढ़ीगत बदलाव हुआ है ये बहुत ही सुंदर। अभिषेक, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है अभिषेक, देखिए क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद पंकज चौधरी को किस तरह की जो हलचल है वो आपको दिखाई दे रही है और साथ ही साथ क्या एक बड़ा मैसेज दिया गया है यूपी बीजेपी की ओर से?
अभिषेक, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं। ठीक है अभिषेक, देखते क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद पंकज चौधरी को किस तरह की जो हलचल है वो आपको दिखाई दे रही है, और साथ ही साथ क्या एक बड़ा मैसेज दिया गया है यूपी बीजेपी की ओर से? जी बिल्कुल, देखिए अगर पंकज चौधरी की बात करें तो लगातार आपने देखा होगा कि बीजेपी हमेशा एक चौंकाने वाला नाम सामने लाती है, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि प्रदेश अध्यक्ष पद के पहले ही जो है नाम चर्चा में आ गया था पंकज चौधरी जी का। कहीं ना कहीं 7 बार वो विधायक रहे हैं सिद्धार्थनगर से, सांसद रहे, माफ कीजिएगा। तो लगातार एक बड़ा नाम था जिसको लेकर चर्चा पहले से ही जोर शोर चल रही थी कि पंकज चौधरी अगले प्रदेश अध्यक्ष होंगे। तो कहीं ना कहीं उसको मुहर भी लगी, और जैसा कि उनको जैसे वो लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे उसके बाद से जो कार्यकर्ताओं में उत्साह था, जो इतने प्रदेश के कार्यकर्ता है वो वहां पहुंचे, और लगातार उत्साह देखने को मिला, क्योंकि कहीं ना कहीं पंकज चौधरी का नाम जब सामने आया तो लोगों में एक जो भरोसा था, एक जो विश्वास था, वो चीज मिलकर सामने आई। अगर बात करें सिद्धार्थनगर से 7 बार सांसद रहे, तो सबसे बड़ी चीज जो कुर्मी वोट बैंक की बात करते हैं, 2022 के चुनाव की बात करें तो 41 जो है विधायक जो है कुर्मी थे, जिसमें बीजेपी गठबंधन के साथ सिर्फ 21 विधायक आए। तो कहीं ना कहीं ओबीसी वोट बैंक की अगर जो बात करते हैं तो उसको भी लेकर के कहीं ना कहीं इस चेहरे को सामने लाया गया। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी 2027 का जो चुनाव आने वाला है उसको लेकर तैयारी कर रही है। जी चलिए ठीक है अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका शायद जहां पर आप है नेटवर्क ठीक नहीं आ रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ शिशिर चतुर्वेदी जी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता हैं। नमस्कार सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बहुत बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। नमस्कार मैडम। जी नमस्ते सर। जी मैं सुन पा रहा हूँ। सर जी, सर नितिन नवीन की अगर बात करें तो बीजेपी के सबसे युवा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष उन्हें बनाया गया, और अब इसको बंगाल चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि नितिन नवीन जो है उस कायस्थ समाज से आते हैं, जिस समाज से बंगाल में कभी 37 साल पहले जो सीएम है 37 सालों तक वहां पर सीएम रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, नितिन नवीन जी को आप जाति से जोड़ कर ना देखें, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी क्या इतना युवा चेहरा नितिन नवीन जी को विश्वास किया है पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने, और बिहार के लिए ये बहुत ही सम्मान का विषय है कि इतना बड़ा मैंडेट के बाद और इतने बड़े बड़े नाम जो सुनाई दे रहे थे, क्योंकि बीजेपी में जब तक कोई चीज हो न जाए तब तक कयास लगाना मुश्किल है। और ये सबसे लोगों को भले यही लग रहा हो कि बहुत चौंकाने वाला नाम है, लेकिन नितिन जी ने राष्ट्रीय महामंत्री के तौर पे युवा मोर्चा में या फिर युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे पार्टी के युवाओं के बीच बहुत मेहनत किया था, और काफी लोकप्रिय, काफी डाउन टू अर्थ, और कम बात में ज्यादा बातों को समझाना, लोगों के बीच जाना, और बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम इन्होंने बिहार में किया। इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पे कई काम किए, अनुराग ठाकुर जी के साथ ये जुड़े रहे। तो नितिन जी का जो संगठनात्मक सोच है, जो संगठनात्मक इनकी जो इनके पास जो क्षमता है और जो अनुभव है, उसका निश्चित तौर पर हम पूरे देश को लाभ मिलेगा। और ये पूरे बिहार के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि नितिन नवीन जैसा युवा चेहरा आज राष्ट्र के सामने मौजूद है। बिल्कुल सही कहा आपने सर। हमारे साथ बने रहे, हमारे साथ अशोक सिन्हा जी हैं। अशोक जी देखिए, लगातार बात होती रहती है युवाओं को लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग मंचों से भी युवाओं को लेकर तमाम जो बातें हैं वो करते हैं। क्या अब जब इस नए युवा चेहरे को कमान सौंपी गई है, एक बड़ी जो जिम्मेदारी है वो दी गई है, युवाओं को भी एक बड़ा मैसेज दिया है क्या कि राष्ट्र निर्माण में आपका भी जो रोल है वो बेहद महत्वपूर्ण है? देखिए, ये तो समाज में सदैव रहा है कि जो जिसको आजकल की भाषा में जेन जी कहते हैं जी, जो युवा पीढ़ी है वही प्रोडक्टिव नेचर की होती है, और उनको अगर आप जितना महत्व देंगे और उनके अंदर यदि अनुभव आ जाए तो सोने में सुहागा जिसको कहते हैं वो हो जाता है। पंकज चौधरी के बारे में भी आप ये माने कि वो अपने क्षेत्र के माने जाने व्यक्ति हैं, और उनकी जो जमीनी पकड़ है वो बहुत अच्छी है। और ठीक उसी प्रकार से ये नितिन नवीन जी भी जो हैं, एक तो संघ परिवार से हैं, पिताजी इनके एमएलए रहे और बहुत अच्छे कार्यकर्ता थे संघ के। ये भी विद्यार्थी परिषद से इन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत किया इन्होंने, पूरे देश में दौड़े ये। और उसके बाद फिर युवा मोर्चा के भी भाजपा में ये मंत्री रहे, संगठन मंत्री रहे। तो कुल मिलाकर के इनका जो अनुभव है, जैसा सिक्किम में प्रभारी रहे, छत्तीसगढ़ में ये चुनाव के प्रभारी देखते रहे, और छत्तीसगढ़ में तो एमपी चुनाव में भी रहे और विधानसभा चुनाव में भी रहे, सह प्रभारी रहे विधानसभा में, और उसमें एमपी वाले चुनाव में ये पूर्ण प्रभारी थे जी। तो इनका जो अनुभव का लाभ मिला
ये दौड़ के काम बहुत करते हैं। और तीसरी बात ये एक कास्ट समीकरण जो बैठाते हैं ना आजकल की राजनीति में, उसमें बड़ा फिट बैठते हैं, क्योंकि ये जो कास्ट है ये बड़े न्यूट्रल कास्ट वाले माने जाते हैं कि मतलब इनका ये कोई दूसरों से होड़ नहीं रहता कि भाई उठा पटक मचा हुआ, तो ऐसा नहीं रहता। ये लो प्रोफाइल लोग हैं, तो इनके कारण से पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जो इनका सम्मान बढ़ा है वो बहुत अच्छा रहा है। और युवाओं को जो संदेश गया है वो पूरी तरीके से गया है कि काम करते रहो। अगर काम करते रहोगे और काम आपका सकारात्मक है तो कभी भी कहीं भी जा सकते हो, किसी भी स्तर पर आपको जिम्मेदारी दी जा सकती है। देखिए ये भाजपा की और खास तरीके से मोदी योगी सरकार की ये बहुत बड़ी विशेषता है कि कहीं से भी उठाते हैं और कहीं पे ले आते हैं। बिल्कुल। तो ये संदेश गया है कि हम अगर मेहनत करें और विदेश के लिए काम करते रहें तो हमारा कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, ये जो बात आपने कही, मैं शिशिर जी से पूछना चाहूंगी। शिशिर जी, देखिए ये जो कार्यकर्ता वाली बात कही है, और कहा जाता है कि नितिन नवीन एक ऐसे कार्यकर्ता, एक ऐसे नेता हैं जो बड़े चुपचाप बड़ी शांति के साथ अपना जो काम है वो करते हैं। छत्तीसगढ़ चुनावों की हम चाहे बात करें, चाहे अन्य तमाम चीजों की बात करें, तो ये एक बड़ा संदेश कि कार्यकर्ता, एक आम सा कार्यकर्ता भी एक बड़े पद पर बीजेपी में उसे लाया जा सकता है, उसे एक बड़ी जो जिम्मेदारी है वो सौंपी जा सकती। क्या ये भी एक मैसेज दिया गया है बीजेपी की ओर से? ये जो मैसेज है ये पहले से आप लोगों को पता है, जो कयास लगाया जाता है और जो लोग प्रयास करते हैं हमेशा, ये कोई नई बात नहीं है जी। कारण कि आप मध्य प्रदेश में जो आपने देखा, जो आपने राजस्थान में देखा, जो आपने हरियाणा में देखा, तो ये चौंकाने वाला होगा, बिहार से होगा। ये जो भी नाम चल रहे थे सारे वरिष्ठ नेता थे, सारे अनुभवी थे, लेकिन नितिन नवीन जी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनना और छत्तीसगढ़ में इन्होंने जो काम किया, ये सच है कि नितिन जी भटकाव में या किसी नए बदलाव या उन चीजों पे बहुत विश्वास नहीं करते हैं, बहुत कहीं से कोई भटकाव की बात नहीं करते हैं। और हर व्यक्ति, नितिन नवीन जी का घेर पटना में, आप बिहार विधानसभा चुनाव चल रहा था, अभी 1 महीना हुआ है, रिजल्ट आए हुए 14 नवंबर को आया था। नितिन नवीन जी के जो सरकारी आवास है उसका दरवाजा आपको 24 घंटा खुला मिलता, वहां पे प्रहरी होता, लेकिन गेट के अंदर कोई भी जा सकता था, आ सकता था। और नितिन जी अगर मौजूद हैं तो निश्चित तौर पे वो बेझिझक आप मिल सकते थे। कहीं किसी भी प्रकार का मंत्री का जो एक कोहरा बनता है, जो खासतौर पे अन्य प्रदेशों में देखा जाता है, वैसा आप नितिन नवीन जी में बिल्कुल नहीं पाएंगे। और बहुत ही सभ्य सौम्य, बहुत ही मृदभाषी। और आज इस देश, मैं बिहार में मौजूद हूँ, मैं भी कुछ देर पहले पार्टी कार्यालय भी गया था जी। जो प्रसन्नता, ये प्रसन्नता किस बात की है? ये प्रसन्नता सभी लोगों में, आपको मैं बताऊं कि बहुत लोगों के पास अभी शब्द नहीं मिल पा रहे हैं कि वो नितिन नवीन जी के बारे में क्या बोले। उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि एक आम कार्यकर्ता जो 2006 में पिताजी के निधन के बाद पार्टी का चुनाव लड़ता है, सबसे कम उम्र का विधायक रहता है, जो अब जाके ये रिकॉर्ड टूटा है मैथिली ठाकुर से। 25 साल की उम्र में नितिन नवीन ने, मतलब राजनीति कोई चॉइस नहीं थी, राजनीति में इसलिए आया कि बीच में ही पिताजी का देहांत हुआ, नवीन सिन्हा जी का। मैं उनको भी बहुत व्यक्तिगत तौर पे जानता था, उनसे पारिवारिक संबंध था, लेकिन उसके बाद नितिन नवीन ने जो राजनीतिक यात्रा शुरू की, नितिन जी ने बीआईटी मिश्रा से अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, वो दिल्ली में तैयारी कर रहे थे। उस वहां से जो इनकी राजनीतिक यात्रा शुरू हुई, वो अब एक शीर्ष की तरफ पहुंची है। ये और सफल हो, बहुत आगे हो, इनका जो कार्यकाल है पूरे देश को नई दिशा दशा दे। बिल्कुल। और शायद शिशिर जी एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगा। जी बिल्कुल, बोले। कि आज जो मैं बता रहा था, कार्यकर्ता, जो आम कार्यकर्ता का भाव है, हर व्यक्ति आज ये सोचने के लिए मजबूर है और वो हमसे बहुत ही खुश है कि कोई भी व्यक्ति अगर पार्टी के लिए, जैसा सिन्हा साहब बता रहे थे, निष्ठा से, लगन से काम करता रहे, उसका काम दिखता रहे, तो निश्चित तौर पे उसका भाग्य उदय होगा, राजनीतिक उदय होगा। उसको पार्टी जरूर कहीं ना कहीं नोटिस लेके उसको कोई ना कोई पद देगी। जो नितिन जी को देखकर लगता है, एक विश्वास आम कार्यकर्ताओं में है कि चलो एक कार्यकर्ता राष्ट्र का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, वो भी बिहार से पहली बार ऐसा हुआ है। इतने सालों के राजनीतिक इतिहास में आज 45 साल बाद बिहार से कोई पहला राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना है, जो कि पूर्ण अध्यक्ष भी बनेंगे जब पार्टी की मीटिंग होगी और जो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। ये बहुत ही गौरव का पल है।
जाहिर तौर पर बिहार के लिए भी एक गौरव का पल है। जरा कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं बीजेपी के तमाम नेताओं की ओर से अपने दर्शकों को, वो भी सुनवा देते हैं। दानिश आजाद अंसारी हैं, यूपी सरकार में मंत्री हैं, और अन्य नेता क्या कुछ कहा उन्होंने, जरा एक बार अपने दर्शकों को वो सुनवा देते हैं। देखिए, कल भारतीय जनता पार्टी के तमाम हम कार्यकर्ताओं के लिए एक बहुत अहम दिन रहा। उत्तर प्रदेश में भी हमारे नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष की यहाँ घोषणा हुई, और इसी के साथ साथ केंद्र में भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी घोषणा कल केंद्रीय नेतृत्व ने किया है। हम तमाम कार्यकर्ताओं के अंदर बहुत उत्साह है, और निश्चित तौर पे हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नवीन जी के नेतृत्व में हम भारत के नवीन विकास के लिए, भारत के उत्थान के लिए, संगठन के विस्तार के लिए काम करेंगे। 45 साल के हैं, 5 बार विधायक रहे और इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो बिहार में देखते रहे। मंत्री के नाते भी हम लोग साथ काम किए, तो बहुत अच्छा उनका मंत्री के नाते काम रहा है। मुझे लगता है क्योंकि ये परिवार वाली पार्टी तो है नहीं कि परिवार से ही किसी को आना है, यहाँ तो जनरेशनल चेंज इसी तरह से होता है, तो हम पूरी तरह उनको शुभकामना देते हैं। पर्ची से कई मुख्यमंत्री बने हैं, इस बार अध्यक्ष भी पर्ची से बना। तो देखिए, विपक्ष की ओर से भी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो लगातार आ रही। राघवेंद्र सिंह जी, जब से यूपी में पंकज चौधरी का नाम सामने आया है, बार बार बयान आ रहे हैं कि पीडीए की काट के तौर पर पंकज चौधरी को जो है यूपी का अध्यक्ष, यूपी बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया। कैसे देखते हैं इसे? देखिए दीप्ति जी, हम लोग किसी की काट को लेकर के ये जातीय समीकरण के माध्यम से हम लोग को इस प्रकार का नहीं तैयारी करते हैं। हमारी जो तैयारी रहती है अंत्योदय विषय को लेकर के रहती है, जो हम लोग विकास और सुशासन के नए नए आयाम स्थापित किए उसको लेकर के चुनाव में जाते हैं। पीडीए और एमबीए की एमवाई की बात तो वो लोग करते हैं जिनको राजनीति के क्षेत्र में कोई काम नहीं करना, सिर्फ जातिगत समीकरण बना करके चुनाव जीतने का यत्न करना है। भारतीय जनता पार्टी ने ये बनाया हुआ है, चाहे नितिन नवीन जी हो, चाहे पंकज चौधरी जी हो। हाँ, निश्चित रूप से जाति का लाभ तो मिलेगा ही, बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा, लेकिन हम लोगों की तैयारी ये नहीं रहती है कोई हमने प्रदेश अध्यक्ष बनाया या जिला अध्यक्ष बनाया या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, उसके माध्यम से हम जातिगत आंकड़े फिट कर सके। वो तो मिलना ही हमको बाई प्रोडक्ट के रूप में। हम लोगों का काम जो रहता है, हम लोगों का प्रयास जो रहता है, हम लोग विकास और सुशासन, जितना उत्तर प्रदेश से हम लोगों ने काम किया, जितना हम लोगों ने विकास कराया, केंद्र में हमने काम किया, केंद्र में विकास कराया। पूरे देश की जनता आज की तारीख में माननीय योगी आदित्यनाथ जी हो, चाहे आपके नितिन जी हो, या आपके देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हो, चाहे जो भी नेता हो, उनको भर भर के प्यार दे रही है, भर भर के सपोर्ट कर रही है। तो उसके माध्यम से हमको चुनाव लड़ना है। और ये जो अंबाई और पीडीए की बात ये लोग करने वाले लोग हैं, इनकी क्या दशा होने जा रही है वो आज की तारीख में देखेगा दीप्ति जी क्या होने जा रही है। दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। आज की तारीख में जितनी जानकारी हमको है, जितनी बुद्धि हम लगाते हैं, उससे ज्यादा देश और प्रदेश की जनता लगाती है। वो भले प्रकार से जानते हैं ये लोग किस प्रकार से काम करते हैं, किस प्रकार से जातिगत समीकरण बना करके चुनाव जीतने का यत्न करते हैं। आज की तारीख पर चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, दोनों बिल्कुल एक्सपोज हो गई हैं। और जिस प्रकार से ये लोग भ्रष्टाचार करते हैं, आज की तारीख में जनमानस इनको भली प्रकार से जानता है। नितिन नवीन जी हो, पंकज चौधरी जो वो बेहतर व्यक्ति हैं, लंबे समय तक जनता के प्रतिनिधि रहे हैं। निश्चित रूप से उनके माध्यम से देश और प्रदेश। जी शिशिर जी हाथ उठा रहे हैं, लेकिन शिशिर जी आप 1 मिनट रुकेगा जरा। मैं एक बार प्रोड्यूसर से कहूंगी कि स्पीकर पे अन्य आवाजें बंद करा दें, स्टूडियो के अंदर जो अन्य आवाजें आ रही उसे बंद करा दें। बोले शिशिर जी। नहीं, मैं सिर्फ एक बात जोड़ना चाह रहा था दीप्ति जी की, जैसा दानिश जी का मैंने बयान सुना, बिहार के लिए कल भी एक जो कल का दिन था बिहार के लिए वो बहुत ही गौरवपूर्ण और बहुत गौरवशाली दिवस था संगठनात्मक दृष्टि से बिहार के रहने वालों के लिए। एक और बड़ी खबर आ चुकी है आधे घंटे पहले लगभग, बिहार को नया प्रदेश अध्यक्ष भी मिल चुका है। जैसे उत्तर प्रदेश को कल पंकज चौधरी जी मिले, वैसे ही आज बिहार के नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हो गई है। पूर्व मंत्री रहे पिछले सरकार में संजय सरावगी जी को बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। तो बिहार में लगातार पटाखे छूट रहे हैं और आज भी पटाखा छूटेगा, क्योंकि हमें पहले तो राष्ट्र को एक बिहार से राष्ट्र कार्यकारी अध्यक्ष मिला और दूसरा संजय सरावगी जी को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया। दिलीप जायसवाल जी के इस जो 202 का सुनामी बिहार से आया, जिसको देख के अभी तक इंडी और बाकी जो महागठबंधन वाले घबराए हुए हैं, तो उनके लिए अभी बंगाल भी देखिएगा। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, बिहार का जो रिजल्ट है वो बंगाल में इसका असर पूर्ण रूप से दिखेगा।
ठीक है अशोक जी, पंकज चौधरी की जब हम बात करते हैं, बड़े ही सुलझे हुए नेता के तौर पर उनकी जो छवि है रही है, कभी भी नेगेटिव पॉलिटिक्स करते हुए दिखाई नहीं दिए हैं। क्या एक ब्रिज की तरह वो सरकार और संगठन के बीच में काम करेंगे, क्योंकि सरकार का भी हिस्सा वो रह चुके हैं? पंकज चौधरी की अगर हम बात करें, देखिए अनुभवी हैं, जमीनी पकड़ है और हर प्रकार के व्यक्तियों से उनका संपर्क है जी। तो उन्होंने जो अपने उद्बोधन में कहा कि संगठन, संपर्क, संवाद और समन्वय, ये 4 हमारी प्राथमिकताएं होंगी, और कार्यकर्ता, कार्यालय, कोष और कार्यक्रम, ये जो बातें उन्होंने कही है बड़े सटीक बातें कही, और यही संगठन को चाहिए। संगठन का मुख्य उद्देश्य है कि एक तो हर प्रकार के जिलों में हम संगठन खड़ा करें, संगठन पर हमारी मजबूत पकड़ हो, और दूसरा सरकार से अध्यक्ष का तालमेल बढ़िया हो। सरकार और संगठन इन दोनों के बीच में जितना अच्छा तालमेल होगा, प्रदेश में उतना ही अच्छा विकास होगा। तो इस मामले में चौधरी जी बहुत ही अनुभवी और मानिंद आदमी है अपने क्षेत्र के। मैं तो गन्ना विकास विभाग में रहा हूं, तो उस क्षेत्र में बहुत जाता था, और मैंने देखा उनकी पकड़ बहुत अच्छी है, और हर वर्ग में, ऐसा नहीं वो केवल कुर्मियों के ही नेता हैं, वो हर वर्ग उन्हें पसंद करता है। तो ये एक बड़े अच्छी बात है कि प्रदेश का भी अध्यक्ष हमें ऐसा सौम्य, सरल और सहज उपलब्ध होने वाला व्यक्ति मिल गया है, और काम भी इन्होंने खूब किया है। जितने लोग भी जाते हैं इनके यहाँ भीड़ लगी रहती, काम ये सबका कराते हैं। तो वो कास्ट, क्रीड, हिंदू मुसलमान कुछ नहीं देखते। तो इस प्रकार का व्यक्ति अगर अध्यक्ष बना है प्रदेश का, तो निश्चित है कि प्रदेश को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा इसका। जी बिल्कुल सही कहा आपने। शिशिर जी, आपसे एक और सवाल लूंगी कि क्या एक बार फिर से मैसेज दिया गया, जो संगठन और सरकार की हम बात कर रहे थे, जिसको लेकर विपक्ष की ओर से हमेशा बयान आता है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन अब इन 2 नामों के साथ एक बड़ा मैसेज ये भी दिया गया है कि सब कुछ ठीक है, संगठन जो है वो बेहद मजबूत है बीजेपी का। निश्चित तौर पे ये देखिए, ये सवाल बीजेपी के लिए और एनडीए के लिए तो ये एप्लीकेबल क्वेश्चन ही नहीं है। जो भी अगर विपक्ष से कोई आवाज उठा रहा है, ये तो उनको तय करना है। और प्रधानमंत्री जी ने बिहार चुनाव के दौरान ही ये घोषणा कर दी थी कि बिहार का जैसे ही रिजल्ट आएगा, वैसे ही महागठबंधन में खलबली मचेगी। और इसका नतीजा आप देख सकते हैं कि बिहार का विधानसभा का सत्र चल रहा था, और बिहार के विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव यूरोप घूम रहे थे। तो ये तो, या फिर आप अगर राहुल गांधी जी का अगर आप देख लें, जो रवैया रहता है कांग्रेस के लोगों का लोकसभा के अंदर, वो कहीं सकारात्मक है ही नहीं। गलती उनकी, दोष बीजेपी पे। तो हमारे यहाँ किसी भी प्रकार का कोई गड़बड़ी नहीं है, और ये एक मात्र ऐसी पार्टी है, नितिन जी पर आप कोई ऐसा आरोप नहीं लगा सकते हैं कि परिवारवादी या कुछ भी। वो व्यक्ति अपने पिता के निधन के बाद आया, और एक बात समझ नहीं आती है कि अगर कोई व्यक्ति का निधन हो गया, वो जगह खाली है, और अगर उसको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, और आज के डेट में पॉलिटिकल करियर लोग बना रहे हैं, तो डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर का इंजीनियर बनेगा, तो पॉलिटिशियन का बेटा आखिर पॉलिटिशियन बनता है, इसमें बुराई क्या है? लेकिन पॉलिटिशियन रहते या पद पे रहते कोई और व्यक्ति को आगे बढ़ाना एक अलग बात होती है। और किसी के निधन के बाद आज इतनी बड़ी अपनी 5 बार की विधायकी के साथ इतने बड़े पद तक जाना, ये बात इस बात को चरितार्थ करता है कि जो कहा जाता है कि बड़े पूत पिता के धर्म में, खेती उपजे अपने कर में। नितिन नवीन जी ने ये साबित कर दिया है कि जो पिता ने विरासत दी थी उसको इन्होंने, और ये बहुत लंबा जाएंगे अभी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद शिशिर चौबे जी, अशोक सिन्हा जी और राघवेंद्र सिंह जी, आप तीनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बीजेपी ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी बीजेपी के अध्यक्ष की घोषणा कर दी है। बीजेपी से एक सोची समझी अपना एक फैसला बता रहा है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष इसे पूरी तरह से एक सियासी फैसला बता रहा है। फिलहाल आपको सीधा लेकर चलते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन में है इस समय, और वहां पर छोटे छोटे बच्चों से मुलाकात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन दौरे पर हैं, वहां पर पहुंचे हुए हैं, और भारतीय बच्चों से, वो भारतीय तमाम लोग जो हैं वहां पर उनसे मुलाकात कर रहे हैं, और भारत माता की जय के जो आवाजें हैं वो वहां पर सुनाई दे रही हैं। तो चर्चा में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।